आया ना दाड़ थले छड़ दे इबादत नू अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुहाडे पापे ते शायद कोई नहीं ईसा के जैसा है ही कोई नहीं तेरा पापा ते शायद कोई नहीं हाँ हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो आगे चल। नाज़रीन, अगर कोई फ्रॉडी 2 नंबर बंदा भी अपनी दुकानदारी चलाता है तो शुरू में तो वो लोगों को बड़ी अच्छी 1 नंबर क्वालिटी की चीज़ें देता है ताकि अपने गाहक बना सके, और जब अच्छे खासे गाहक बन जाते हैं तब वो अपनी औकात पे आ जाता है और 2 नंबरी पे आ जाता है। फिर जैसे चाहे वो चीज़ें बेचता है, इसकी चीज़ें बिकती रहती हैं क्योंकि तब इसका ब्रांड बन जाता है, पहचान बन जाती है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की है। हालांकि जब मिर्ज़ा साहब शुरू में सोशल मीडिया पे आए थे तो तब ये किसी भी सहाबी के बारे में और ख़ास तौर पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ज़बान दराज़ी नहीं करता था, सिर्फ़ इसलिए कि पहले ये लोगों को अपने साथ मिला सके। मिर्ज़ा साहब पहले गले के ऊपर की मुनाफ़क़त भरी मीठी ज़बान बोल के लोगों को गुमराह करता था, लेकिन असल चेहरा तो मिर्ज़ा साहब का अब सामने आया है, जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर ये पूरी वीडियो देखकर भी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नहीं समझ पाए तो फिर मेरा भाई तुहाडा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप ज़रा पहले मिर्ज़ा साहब के पुराने बयानात सुने, इसका पुराना चेहरा देखें। ये मिर्ज़ा साहब का 11 साल पुराना बयान है। यहाँ अली भाई बिल्कुल हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब को सुनने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये बयानात तो मिर्ज़ा साहब के हालिया बयानात के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और उससे भी बड़ी बात हो रही है, वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे। बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें यह पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया दुनिया के अंदर। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम बहसें लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशीओ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं जी हजरत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर और उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको जो है वो गस्ब किया, नाउज़ बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत। देखें अली भाई कितनी अच्छी बातें कर रहा है, पर अल्लाह जाने होने नु की दौरा पै गया। तो भाइयों, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो फौत होकर अल्लाह के पास जा चुके, अपने अमाल साथ ले गए, वो उम्मत गुजर चुकी है, उनके माल उनके साथ। तो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कोई पैगंबर तो नहीं है ना। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में राजी करके इंशाअल्लाह उनका दाखिला जन्नत में फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इन बहसों में ना हम उलझे, हम ये देखें कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? उस एक इलाह की इबादत करनी है। मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल हक बयान किया है, लेकिन यहाँ जनाब हक बयान करने में भी एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बातें तो गले के ऊपर की थीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने और अपने साथ मिलाने के लिए। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। यहाँ तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जो सहाबा कराम के आपस के इख्तिलाफात थे वो अल्लाह के सुपुर्द हैं, उन पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद साल बाद ही मिर्ज़ा साहब का बदलता रंग तो ये है। यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूँ। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ज़रा अनकरीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के। अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरताह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूँ कि वो असहाब हैं। बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाबदेह है। मैं लानत का कायल नहीं हूँ, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूँ। अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूँ। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी जरा ये सुने, यकीन जाने कि यहाँ भी मिर्ज़ा साहब हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये भी अली भाई का पुराना दौरा एक्टिंग है।
مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور جناب کہتے ہیں اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ مرزا صاحب کے فالورز سے گزارش ہے کہ اب ذرا عقل شریف کو حاضر کر کے یہ سنیں اور دیکھیں کہ مرزا جو علمی گلگٹ کی طرح کیسے رنگ بدل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا حقیقت میں رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی۔ انجینئر صاحب کے کچھ فالورز کہتے ہیں کہ جی پہلے مرزا صاحب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے سے پتہ نہیں تھا، اس لیے غلطی سے ان کے بارے میں مرزا صاحب کی زبان سے اچھی باتیں نکل گئی تھیں، لیکن اس کا جواب آپ مرزا صاحب کی زبانی ہی سنیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا، پہلے میں ضمن چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا، پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ انجینئر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سازگار ماحول پیدا ہو، یعنی اندھے مقلد میسر ہوں اور میں کام ڈال سکوں، بس میں اس پر پردہ ڈال دیتا تھا، پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں نوجوان، وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں۔ اس ویڈیو میں انجینئر صاحب اپنے رافضی ہونے کا ثبوت خود دے رہے ہیں اور مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ رافضیوں کی پکی نشانیاں کون سی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتا ہوں، تو اس لیے میں رافضی نہیں ہوں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ لیکن ایک سوال و جواب کی ویڈیو میں مرزا صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ سب کچھ جاننے کے باوجود امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تب مرزا صاحب جواب دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہنا تو جاہل آدمی، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بات جواب دے چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں۔ یعنی میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہوں۔ جو لوگ مرزا جہلمی سے متاثر ہیں وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سر اب آپ مرزا صاحب کا کاتب وحی کے حوالے سے پرانا بیان سنیں۔ یہاں انجینئر صاحب مان رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کی بھی وحی لکھنے پہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا، اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، بہرحال زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا گلگٹ،
जो पैर पैर पे रंग बदलता है। अब ज़रा ये सुने। जी ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक है, वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और लेवल पर्सनैलिटी थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ड्यूटी लगा देते ना, जो तुम मामे बने हुए हो जनाब 1400 साल बाद उन्होंने वकालत पे कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, सैयदना मुआविया भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? कि फतेह मक्का के मौका तक 99.99% वही लिखी जा चुकी थी, तो अमीर मुआविया ने कौन सी वही लिखी जिसकी वजह से तुम उन्हें कातिबे वही कहते हो? फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई 10 हिजरी में। 2 साल हैं दरमियान में, 2 साल। इनका ख्याल है 2 साल में कोई वही नाजिल ही नहीं हुई, 0.01% नाजिल हुई। इतना बड़ा बुहतान, इतना बड़ा झूठ। कल को जो है वो मुस्तशरिकीन नान मुस्लिम इस बात को पकड़ लें और कहें कि फतेह मक्का के बाद ये जो नाजिल हुआ है हदीसों में आ रहा है, ये तो वही है ही नहीं। मिर्जा साहब के इस बयान को अगर पकड़ लें। अली ने कातिबे वही से इनकार किया, मेरा क्लिप आधा लगाया, मैं कब इनकार करता हूं? वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का दावतुल्लाह इलल कादिबी। अब ये मिर्ज़ा साहब का एक और रंग बदलता बयान आपकी समात की नज़र। और यजीद बिन मुआविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। यही तो इंजीनियर साहब हम चाहते हैं कि आप इस मामले में अपनी ज़बान बंद रखें, लेकिन न जाने आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको टिकने नहीं देती। कि ये मुआविया के बारे में जो हदीसें मज़ीदत की मिल रही है ना, हज़रत अली को तो नीचा नहीं कर सकते थे, ये घड़ी है इन्होंने कि चलो उनको तो नीचा नहीं कर सकते खींच के, इनको ऊपर करके बराबर ले आए और अली मुआविया भाई भाई का जाली एक नारा जो है वो चॉकिंग करवा दें। इतना उसने नुकसान पहुंचाया था नबी को तकलीफ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गालिब आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम ने उनको एज़ ए सहाबी एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं के बेटे सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलील कदर सहाबी हैं, उन्हीं के बेटे सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलील कदर सहाबी हैं। रुको जरा, सबर करो। इमाम आमिर हंबल के इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने हज़रत मुआविया के लिए बेबुनियाद फज़ाइल फाड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। ये हकीकत है कि हज़रत मुआविया के लिए रवायतें फजीलत तो बहुत सी आई हैं, मगर उन अहादीस में से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर इस्नादी हैसियत से सही नहीं है कि हज़रत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलील कदर सहाबी हैं, कि हज़रत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं। इधर आप नोट कीजिएगा। ज़रा आप नोट कीजिएगा। और मेरे भाई बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि मैं इसलिए एक वितर नहीं पढ़ता क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वितर पढ़ा करते थे, तो अमीर मुआविया की नफ़रत और बुग़्ज़ में मैंने एक वितर पढ़ना ही छोड़ दिया है। ये सुन लिया हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकायत की कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मुआविया को छोड़ दो, वो खुद फकीह और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं। अगर वो ये कर रहे हैं अमल, इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा साहबा ने। और वैसे मैंने जब से हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा, मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं किया क्योंकि मायूब समझा जाता था ना, दूसरी बार मैं करना नहीं चाहता। डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के। मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा, मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा। और सहाबा नूं भौंकण लग पे हो, पहले तुसी साडे खिलाफ बक बक करदे हो, और सहाबा के खिलाफ भौंकण लग पे हो, धुर धुर कुत्ते हो। ये मेरा हर उस बंदे नूं पैगाम है जेड़ा सहाबा के खिलाफ बक बक करदा, तुहानू अपने इल्म ते माण है। मैं हूं मुस्लिम इल्मो किताबी। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤਾਕੀਕਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਫਿਲੀਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ, रसूल राजी। अल्लाह ने अज़ल विच वेख्या, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल विच हर दिल नूं वेख्या ते मेरे सहाबा दे दिल तो वध के उन्हें कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। पलीतो और स्याह दिल वाले हो, तुसी सहाबा नूं पै गए हो और धुर धुर कुत्ते हो और मालका नूं पै गए हो। हमारी उन तमाम भाइयों को दावत फ़िक्र है जो मिर्ज़ा साहब के सामने अपने सरों को झुका के बैठे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आपको उनके झुके हुए सरों के साथ ही दुश्मनाने सहाबा के साथ उठाया जाए। खुदारा ऐसे मुंतशिर लोगों की क़ज़ा बयानियों से अपने ईमान को महफूज रखें और सहाबा इकराम के ईमान पे शक करने की बजाय अपने दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत को उजागर करें। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।